कि इस तरह से सरकारी कोई योजना है ही नहीं, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। अगर यदि देने होते तो पंजाब में दे देते। पंजाब में भी लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं इनके, लेकिन किसी महिला के अकाउंट में अभी 1 रुपया नहीं किया। दिल्ली का बजट ही मात्र 70-75 हज़ार करोड़ का है, तो ये इन योजनाओं को पूरा कहाँ से करेंगे? तभी तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं ना, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी है। तो ये घोटाले करने में तो अकाउंट्स के जादूगर हैं। क्या एक सीएम का इस तरह से बयान देना बनता है कि मैं सारी योजनाओं को जादू की छड़ी से पूरा कर दूंगा? फिर बाद में इन्होंने एलजी ने फाइल रोक ली है। ये जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते ना, ये दिल्ली में तो असल में जन लोकपाल बिल लेने आए थे ना, कि जहाँ आएंगे तो जन लोकपाल बिल लाएंगे। अब ये जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते। यदि दिल्ली में एलजी रुकावट डाल रहे हैं तो अब पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ ले आइए। देखिए, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ घोटाले करने हैं। ज़मीनी स्तर पे इनको जनता की कोई चिंता नहीं। जो ठीक है, ये बात तो हो गई अब पुजारियों वाली। अब महिलाओं वाली बात आती है कि महिलाएं तो आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम जा रहे हैं तो ग्राउंड पे तो महिलाएं ये बोल रही हैं कि पंजाब में तो आपने दिया नहीं, और आप दिल्ली में 2100 रुपये बोल के बड़े बड़े होर्डिंग लगा के हर चौराहे पे हर जगह पे आपको दिखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग 2100 वाले। तो इस पर आप क्या कहें? इन्हीं के मंत्रालय ने खोल दी ना, बाल महिला विकास जो विभाग है इनका। इस तरह से सरकारी कोई योजना है ही नहीं, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने समय रहते इनके पोल खोल दी कि इस तरह की कोई भी जमीनी कोई किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है। ऐसा अगर कोई आपके घर में आके कोई इस तरह से फॉर्म भरवाता है तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए। देखो, ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं वो कोई सरकारी कागज़ थोड़ी ना, कल को जब मुकर जाएंगे कोई एफिडेविट थोड़ी ना साइन करके दे रहे हैं। जो ये कागज़ लेकर आ रहे हैं ये तो जनता का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं महिलाओं को। आज ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। ये वही है ना जिन्होंने अपनी ही महिला सांसद को अपने शीश महल में अपने गुंडे से पिटवाने का काम किया था। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। इनके मंत्री अपनी प्रेग्नेंट बीबी को कुत्ते से कटवाने का काम करते हैं, ये महिला सम्मान की बात करेंगे। इनके मंत्री ही एक न्यूज़ एंकर को बोल रहे थे ना, बड़वागिरी मत कर, जाकर धंधे पे बैठ जा, बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। इन्हीं के एक थे ना राशन कार्ड मंत्री, जिन्होंने राशन कार्ड के नाम पे महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। ये सिर्फ अपने से यदि देने होते तो पंजाब में दे देते। पंजाब में भी लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं इनके, लेकिन किसी महिला के अकाउंट में अभी 1 रुपया नहीं। कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी समझदार हो चुकी हैं, उन्हें भी मालूम है ये सिर्फ चुनावी वादे किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जो है आपको नॉलेज है कि आप कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, तो अब दिल्ली की राजनीति में क्या आपको क्या लग रहा है, कैसा उलटफेर लग रहा है? देखो, इनकी तो जो सीटें हैं वो तो जा ही रही हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल जी इतने बुखलाए हुए कभी भी नज़र नहीं आए जितने इस समय दिख रहे हैं। ये इससे पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। ये देखो, अभी पहले तो ये माइंड बना रहे थे कि इनको खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तिकोना फाइट हो चुकी है इनकी। जो दिल्ली की अपनी विधानसभा सीट है, अरविंद केजरीवाल जी भी देखिए, संदीप दीक्षित जो हैं वो भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास ये सुनहरा अवसर है अपनी माँ के अपमान का बदला लेने का। और जो दूसरे हैं प्रवेश वर्मा जी, वहाँ भी मतलब देखिए, दोनों सीएम, दोनों के फादर जो हैं वो सीएम रहे हैं और दोनों जो हैं इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरह बुखलाए हुए हैं। वो रोज़ फ्री देखो, इनकी जो राजनीति है जो वो सिर्फ फ्री वीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। देखो, विकास के ये बिल्कुल अगेंस्ट है अरविंद केजरीवाल। यदि ये विकास करना चाहते हैं तो जो रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी, जो दिल्ली मेरठ जो रैपिड रेलवे जो चालू हो रही है अब हमारी, उसके लिए इन्होंने 415 करोड़ पे रोक लिए थे, नहीं दे रहे थे। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट से ने फटकार लगी कि यदि आपने ये रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आपके विज्ञापन बजट से हम पैसे निकाल लेंगे। अच्छा, तो ये सर क्या इन्होंने रोका है ये बजट जो है? ये तो मैंने तो अभी तक सुना नहीं था। नहीं, इन्होंने वो सरकार का पैसा रोका हुआ था जो रैपिड रेलवे के लिए देना था। तो वो 415 करोड़ रुपया देना था, इन्होंने वो रोक लिया होता। ये नहीं दे रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन्हें कि आपका जो विज्ञापन बजट है जो 500-600 करोड़ का जो है, हम उसमें से पैसे ले लेंगे, तब मजबूरन इन्होंने दिया। देखो, उसके बाद ये क्रेडिट लेने भी आगे। देखो जी, देखो इन्होंने दिल्ली में ना तो यमुना साफ के लिए कुछ किया, ना प्रदूषण के लिए किया, ना सड़कों को चौड़ा किया, ना दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाया। इन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। तब ये कहते थे हमारी सरकार आएगी, हम दिल्ली में 2 लाख टॉयलेट्स बनाएंगे, 8 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे। हम किसान जो हैं दिल्ली के थोड़े बहुत ही किसान हैं,
हम उनकी आय 3 गुना करेंगे, हम दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे, हम दिल्ली में जल लोकपाल बिल लाएंगे, हम दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हम दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएंगे, हम 20 कॉलेज बनाएंगे, हम 110 पॉली क्लिनिक खोलेंगे, हम 20 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। मुझे बताओ कौन सा ऐसा कार्य है जो इन्होंने 15 लाख कैमरे की बात कर रहे थे, आज ये खुद कह रहे हैं हमने दिल्ली में 3 लाख कैमरे लगाए। 3 लाख में से भी मात्र कुछ हज़ार हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी बंद पड़े हुए हैं। ये खुद ही बता रहे हैं। अभी किसी शख्स ने आरटीआई लगाई थी, आपने दिल्ली में कितने नए स्कूल बनाए, इन्होंने खुद जवाब दिया हमने 64 स्कूल बना दिए। ये पुरानी बिल्डिंगों को ही स्कूल के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। चलिए मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ, 64 स्कूल इन्होंने नए बनाए, लेकिन इन्होंने तो 10 साल पहले वादा किया था ना कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। कहाँ है वो 500 नए स्कूल? जी इन्होंने 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए का स्कूल का एक कमरा बना दिया, उसकी जांच भी विजिलेंस द्वारा चल रही है। जब उसका घोटाला सामने आएगा तो पता लगेगा वो शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला वो किया हुआ है इन्होंने। तो सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात हो रही है कि फ्री की बात हो रही है, देखिए ये फ्री वाला जो है ये कुछ ज़्यादा ही लोगों को जिस तरीके से जो बिजली विभाग है और जो परिवहन विभाग है उसके अंदर भी लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। भले नौकरी कर रहे हैं लेकिन लोग परेशान हैं, कह रहे हैं फ्री करेंगे तो हमारी क्या होगी, जो है हमें पैसा कहाँ से आएगा। जो है कई लोगों को तो सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, मैं ये देख रहा हूँ। देखिए इन्होंने जो फ्री बीज का वायरस भारत की पॉलिटिक्स में छोड़ा है ना, वो भारत के विकास में अड़ंगा डालेगा। और दूसरा जो ये फ्री वीज करते हैं ना, ये ज़मीनी स्तर पर देते भी नहीं है। देखो जैसे बीजेपी ने 2500 रुपये देने की घोषणा की थी तो उन्होंने दिया, महाराष्ट्र में दिया, एमपी में दिया, लेकिन खाली घोषणा तो नहीं की, चुनाव से पहले दिया। ये अब कह रहे हैं मैं दोबारा सीएम बनूंगा तब दूंगा। इनके पास इतना समय था, इन्होंने ये घोषणा तो फरवरी में की थी 2024 में, तो दे देते, किसने रोका था। फिर इन्होंने बोला कि नहीं पंजाब में दे देते, पंजाब में किसने रोका है, लेकिन ये नहीं देंगे, इनके पास पैसा ही नहीं है। पहली बार दिल्ली के सीएम ने केंद्र को पत्र लिखा कि 10,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, जब दिल्ली के सारे विभाग जो हैं वो घाटे में चल रहे हैं। डीटीसी ले लो, जल बोर्ड ले लो, जल बोर्ड के जो 700 करोड़ मुनाफे पे चल रहा था, आज 70,000 करोड़ के अधिक कर्जे पे डूबा हुआ है वो। डीटीसी बसेस देख लो, हर विभाग में घोटाला किया, हर विभाग इनका घाटे में चल रहा है। तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है जी फ्री वीज की योजनाओं को आगे चालू कर। अभी मेरे को सुनने में आ रहा है कि अभी बीजेपी जो है वो भी अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है और वो कह रहे हैं कि जैसे ये 200 यूनिट दे रहे हैं, हम तो 300 यूनिट फ्री देंगे। देखो ये 201 यूनिट जब रहता है तो पूरा बिल आता है, हमें 201 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री है। यदि आपका 201 यूनिट बिजली आएगा, 201 यूनिट चलता है तो आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी वाली जो योजना लेकर आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे 300 यूनिट फ्री रहेंगे। मान लो यदि 350 यूनिट बिजली का बिल आया तो मात्र 50 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे, 300 के नहीं देने पड़ेंगे। तो वो योजना तो इससे भी अच्छी लेकर आ रहे हैं जी। अच्छा तो सर ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अरोरा सर थे। बहुत राजनीतिक बारे में बहुत अच्छी जो है समझ रखते हैं और बहुत अच्छा इन्हें नॉलेज है। तो अब देखिए आगे होता क्या है, जिस तरीके से दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं जो। सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।